वो 1.96 यूएसडीटी का इसका करंट प्राइस है। लिक्विडिटी डे बाय डे इंक्रीजमेंट के ऊपर है। और आज शाम को जब मैंने इसमें लॉगिन करा था तब डेक्स के अंदर, तब अराउंड कोई मैंने 7:50 पे लॉगिन करा था, तब 1.4 मिलियन ही इसकी लिक्विडिटी थी। लेकिन अब जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि आज 1.5 मिलियन की लिक्विडिटी इसकी हो चुकी है। लिक्विडिटी की बात करें तो लिक्विडिटी डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, डे बाय डे हम बढ़ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पीपल, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी के साइज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारा डे 1 से लेके टिल नाउ तक का जो सफर रहा है वो बहुत अच्छा, बहुत हेल्दी और बहुत, जिसे कहते हैं ना कि एक स्टैग्नेंट स्पीड के साथ में चलना आपको विजय की ओर लेके जाता है। बहुत ज्यादा तेजी से चलेंगे तो भी हमारे लिए घातक होता है कि हमारी सांसें फूलती है। बहुत ज्यादा स्लो चलेंगे तो भी हम हारने की कगार पे पहुंच सकते हैं, यानी कि पीछे रह सकते हैं। लेकिन एआईपीएफ की जो स्पीड है वो बहुत स्टैग्नेंट है, बहुत इकोनॉमिकल चल रहे हैं हम लोग। आज 1.5 मिलियन की हमारी लिक्विडिटी है। ट्रेजरी हमारी 100% लॉक है और उसकी एलपी की प्रॉपरली 100% बर्निंग होती है। यहाँ पे हमारा सफर किस दिन स्टार्ट हुआ था? 3 महीने 17 दिन पहले हम लोगों का एआईपीएफ का ये सफर स्टार्ट हुआ था। धीरे धीरे करके पहले जूम के अंदर हम 10 लोग हुए, 10 से फिर 20 हुए, 20 से आज ये काफिला बढ़ते हुए 450 350 लोगों तक के पहुंच चुका है। और जैसा कि मैं अभी भी देख पा रहा हूँ, नंबर ऑफ पीपल्स धीरे बढ़ रहे हैं लेकिन बढ़ रहे हैं, ठीक है। और हमारा जो नेचर है, हमारा जो एआईपीएफ का जो कल्चर है वो यही कहता है कि आप बढ़ते रहिए, चाहे धीरे बढ़े चाहे तेज बढ़े, लेकिन हमेशा आगे की ओर अग्रसर रहे। तो उस अग्रसरता को ध्यान में रखते हुए 3 महीने 17 दिन हमारे को टोटल इस पेयर को क्रेडिट हो चुका है। 3,81,551 हमारे पास में अपनी ट्रेजरी के पास में जो अपना पूल बना हुआ है उसके अंदर हमारे पास में एआईपीएफ है, जिनकी एक्चुअल वैल्यू अगर डॉलर्स में बात करें, यूएसडीटी में बात करें तो 7,47,000 यूएसडीटी के आसपास इसके अराउंड वैल्यू बनती है। साथ ही साथ अगर पूल के अंदर यूएसडीटी की बात करते हैं तो 7,51,023 यूएसडीटी टू बी वेरी एग्जैक्ट हमारे पास में है, जिनको टोटल कंबाइन करके हमारी लिक्विडिटी का साइज बनता है 1.5 मिलियन। अब हम इसके अंदर बात करते हैं सबसे मेन चीज की, गो सिक्योरिटी के ऊपर। गो सिक्योरिटी में जैसा कि आप और हम सब लोगों को देख भी सकते हैं, जान भी सकते हैं, किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर आना पहली चीज तो अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है। और उसके अंदर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स को हासिल करना, ये एक अपने आप में माइलस्टोन है, ये अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है। जो यहाँ पर मौजूद कुछ बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ बहुत बड़े नाम हैं, कुछ बहुत ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो काफी लंबे टाइम से मार्केट में सस्टेन कर चुके हैं, स्टेबलिश्ड हो चुके हैं, और वहां से भी लोगों ने बहुत बढ़िया वेल्थ को अपने पॉकेट में अर्न करा है, अपने वेल्थ को इंक्रीज करा है, अपनी फैमिलीज को सेटल करा है, बहुत सारी लाइबिलिटी से लोग फ्री हुए हैं। ऐसे एक बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर आना, और आने के बाद में अगर मैं इसके फ्रंट पेज की बात करता हूँ कि इसका फ्रंट पेज है जिसमें हम लोगों ने पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन को ऑलरेडी सिलेक्टेड कर रखा है। इस पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन दोस्तों बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट है जो कि लिस्टेड है, जो कि वर्किंग में है और करंटली मार्केट में फैले हुए हैं। लेकिन इन सारे प्रोजेक्ट के होने के बावजूद भी जो मार्केट में बहुत लंबे टाइम से भी हैं और कुछ जो आने वाले बीते दिनों में आए भी हैं, लेकिन वहां पर भी अपनी मौजूदगी 3 महीने 17 दिन के अंदर अपने आप को 0 से नंबर 3 पर लाना एक बड़ा अचीवमेंट है। टॉप 3 प्रोजेक्ट्स के अंदर आपका और हमारा एआईपीएफ प्रोजेक्ट आज की डेट में स्टैंड अप लिए हुए है और बहुत मजबूती से बहुत फर्म पोजीशन लेके बैठा हुआ है। अब ये फर्म पोजीशन किस वजह से होती है? ये फर्म पोजीशन होती है आपका कि आपके प्रोजेक्ट का मैकेनिज्म किस तरीके का है, इसमें आपका पेमेंट का स्ट्रक्चर किस तरीके से, जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो कितने ट्रांसपेरेंट है, जो सिस्टम में कमिटेड किया गया है कि हाँ जी हमारा जो सिस्टम है वो इस तरीके से ट्रांसपेरेंट है, ओनरशिप को रीअनाउंस किया हुआ है और किसी तरीके का भी इसमें कहीं कोई एक सिंगल ग्लिच नहीं है। उनके बिहाफ पे चीजें ऊपर आती हैं, उसके हिसाब से ही चीजों की मार्किंग होती है, उसके हिसाब से उसको पोजीशन ऑफर की जाती है। और एआईपीएफ ने साबित किया है कि जो चीजें इसकी डे फर्स्ट पे सबको बताई गई थी, एक्चुअल पे ये मैकेनिज्म, ये सिस्टम उन्हीं मापदंडों के ऊपर काम कर रहा है। अब इसके अंदर देखने वाला सबसे पहले जो इशू होता है, जो एक इशू ये दिखाता है, वो दिखाते हैं सेल टैक्स का, जो कि 5% का सेल टैक्स है। वो क्रिएटर की रॉयल्टी है, क्रिएटर के पास में जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने एक बहुत मजबूत और बहुत सटीक प्लेटफॉर्म सबको दिया है, वो भी इस
क्रूशियल टाइम के अंदर, जबकि मार्केट में करने के लिए लोगों के पास में ज्यादा कोई काम नहीं है, और मार्केट में कुछ इस तरीके का जिसके अंदर आपको विश्वास आ सके कि हाँ ये एक प्रोजेक्ट है जो मार्केट में आया जिससे हम अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मजबूत कर सकते हैं और हम अच्छा फ्यूचर बिल्डअप कर सकते हैं, इसके अंदर एक लॉन्ग टर्म इनकम को हम यहाँ से अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ ये सारी चीजें प्रोवाइड करवाई हैं आप सभी लोगों को एआईपीएफ ने, और बहुत इनिशियल स्टेज के ऊपर है ये प्रोजेक्ट, जिसके बिहाफ पे एक चीज तो साबित होती है कि आज जो इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करेगा, फॉर श्योर है अगर उस इंसान ने 3 महीने से 6 महीने के बीच का हार्ड वर्क कर लिया, बहुत पसीना बहा के मेहनत कर ली, तो यकीन मानिए दोस्तों कि यहाँ पर 6 महीने के बाद में हो सकता है शायद आपको काम करने की या हमें काम करने की नीड ना पड़े। अब यहाँ पे पहला इशू कहता है सेल टैक्स, 5% का सेल टैक्स है। बाइंग के ऊपर कोई टैक्स है? नहीं, कोई टैक्स नहीं है। टैक्स मॉडिफिकेशन हो सकती है? एग्जैक्टली नहीं, कि जो 5% का सेल टैक्स है आज भी वो 5% है, वो आने वाले समय के अंदर भी 5% ही रहेगा, उसके अंदर किसी तरह की कोई फेरबदल नहीं की जाएगी। सिस्टम के वर्किंग कल्चर को चेंज किया जाता है एक्सटर्नल कॉल्स देके, लेकिन यहाँ पे तो कोई ऑनर ही नहीं है। ऑनर क्यों नहीं है? क्योंकि ऑनर ने अपनी ऑनरशिप को ऑलरेडी री अनाउंस करके इस प्रोजेक्ट की ऑनरशिप नल एड्रेस को सपूत कर दी गई है, और नल कभी किसी चीज की कमांड ना लेता है ना किसी चीज की कमांड देता है। इस प्रोजेक्ट के अंदर, पर्टिकुलर इस प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी मैकेनिज्म सेट हैं, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स लगे हुए हैं, और जो इसका एल्गोरिदम है, आज की डेट में आप इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। तो यानी कि जितनी भी इनकम्स है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, वो एज इट इज आज भी वैसी की वैसी रहेंगी और आने वाले समय में भी वो वैसी रहेंगी। तो किसी तरीके का कोई एक्सटर्नल कॉल नहीं दे सकते। ऑनरशिप ऑलरेडी री अनाउंस्ड है, किसी तरह का कोई हिडन ओनर एक ऐसा क्लॉज है जो किसी भी प्रोजेक्ट की लॉन्गिविटी या उसकी स्थिरता को निर्भर करता है, और उसी चीज के ऊपर निर्भर करती है कि हम लोग कितने लंबे समय तक के काम कर सकते हैं और कब तक के वो सिस्टम मार्केट में सस्टेन कर सकता है, कब तक के वो टिक सकता है, कितना लंबा वो रन कर सकता है। क्योंकि अगर किसी प्रोजेक्ट के पीछे एक ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है और वहां पे ह्यूमन हिडन ओनर बैठा हुआ है, तो देखिए मन के चोर को कोई नहीं पकड़ सकता। मन का चोर तो जिस भी दिन जगेगा उस दिन वो सिस्टम क्रैश होते हैं, और वो क्रैश होते जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई ऑनर है ही नहीं। जब ऑनर ही नहीं है तो किसी तरीके से इसको क्रैश नहीं किया जा सकता, इसको डंप नहीं किया जा सकता, इसको पंप नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई ह्यूमन फैसले लेने के लिए नहीं बैठा। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट्स है, यहाँ एक ऑटोनोमस एआई लगा हुआ है, और एआई अपनी एक बार कमांड लेता है, और एक बार कमांड लेने के बाद में जब उसकी ऑनरशिप को नल एड्रेस को सौंप दिया जाता है, उसके बाद में वो कोई और फर्दर कमांड नहीं लेता है। तो ऑनरशिप री अनाउंस्ड है, इसीलिए इसमें हिडन ऑनर नहीं है। तो यानी कि सेफ है और साउंड है, और इसके अंदर हम अपना लंबे समय का काम कर सकते हैं। सोर्स किस तरीके का है? प्रोजेक्ट का सोर्स एकदम प्रॉपरली ओपन में है, हनीपॉट नहीं है, किसी भी तरीके की इसके अंदर बाकी कोई चीज हिडन नहीं है, कोई चीज ऐसी नहीं है जिसको आपको डाउट में रहना हो, जिसके अंदर आप डाउट में रह पाए और ये कहे कि नहीं सर हम काम नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे कुछ भी हिडन नहीं है। नीचे क्रिएटर ने अपना ऑलरेडी एड्रेस दिया हुआ है कि 7894 इज द क्रिएटर्स एड्रेस, जहां पर उसने शो करा है कि ये मेरा एड्रेस है, मैंने ही क्रिएट किया है। मैंने क्रिएट करने के बाद में प्रोडक्ट की मेरे पास में किसी भी तरीके की कोई लिवरेज नहीं है, मेरे पास में थोड़ा बहुत भी टोकन मैंने अपने लिए सेव करके नहीं रखा है, तो 0% की मेरे पास में मेरे पॉकेट के अंदर 0% एआईपीएफ है। मैंने कोई ऑनरशिप के बिहाफ पे इस सिस्टम से कुछ ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ नहीं है अपने पास में। और साथ ही साथ में हम नीचे देख पाएंगे कि ऑनर एड्रेस जो आज का करंट ऑनर एड्रेस है वो है 000 नल एड्रेस। तो आज का जो मालिक है वो ये है नल एड्रेस। पहले 7894 एड्रेस से जिससे क्रिएट हुआ है, उससे बाद में ऑनरशिप को रीअनाउंस करके नल एड्रेस को इसकी मालिकाना हक को सौंपा गया है। अब हम नीचे जाते हैं क्विक इंटेल में। क्विक इंटेल में जनरली हम किसी भी XYZ अगर प्रोजेक्ट को देखना चाहें जो कि डेफी पे बना हुआ है और डेक्स के ऊपर है, तो वहां पर आप कोई भी चीज हिडन नहीं रख सकते। ज्यादातर यही लोग कहते हैं मार्केट में, आप कभी भी इस प्रोजेक्ट को लेके जाएंगे या लोगों को डेक्स से समझाना चाहेंगे, तब वो ये कहते हैं कि सर ये तो कोई भी लैंग्वेज सकता है, ऐसा आप चाहेंगे ये आपकी लैंग्वेज में बात कर सकता है। और मैं लोगों से एक सिंपल सा सवाल करता हूँ ज्यादातर तो,
कि सर अगर ये मेरे इस एआईपीएफ प्रोजेक्ट की जो लैंग्वेज है, ये आप अगर कहते हैं कि एआईपीएफ की लैंग्वेज को डेक्स बोल रहा है, तो डेक्स, एलजीएनएस, आकाश डाउ, किसी एनी अदर प्रोजेक्ट की, मेरे को ज्यादा प्रोजेक्टों के नाम लेना पसंद नहीं है क्योंकि मैं ज्यादा कंपेयर नहीं करना चाहता। मुझे तो पता है कि मैं जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ वो फार है, वो सुपीरियर है, वो ऑथेंटिक है, लेकिन किसी और को नीचे दिखा के हमें ऊपर नहीं उठना है। लेकिन यहाँ आप कुछ भी पब्लिक की आंखों से हिडन नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि डेक्स किसी के लिए भी बायस नहीं है, ये किसी के फेवर में बात नहीं करता। ये तो सिंपल सी एक चीज कहता है कि सर आप अपने कॉन्ट्रैक्ट्स दीजिए, आप अपना मैकेनिज्म हमें समझाइए, आप अपना प्रोजेक्ट की ब्रीफिंग हमें दीजिए, उसके बाद में हम एनालाइज करेंगे, हम इसको रीड आउट करेंगे और हम अपने बेस पे देखेंगे कि आपका प्रोजेक्ट कितना ऑथेंटिक है और कितना ऑथेंटिक नहीं है। अगर इसमें किसी भी तरीके के कोई बैकडोर्स लगे होंगे, कोई फ्लॉज होंगे या कोई माइनस पॉइंट्स होंगे जिसके बिहाफ पे पब्लिक के फंड को नुकसान हो सकता है या पब्लिक के वर्किंग के इनकम को नुकसान हो सकता है और उनको एक फाइनेंशियल लॉस को बियर करना पड़ सकता है, तो वो आप मुझे चाहे पैसा दें, चाहे आप मेरे फेवर में बात करें, लेकिन मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर इसको ओपन कर दूंगा। तो डेक्स ये कहता है कुक एंड टेल के अंदर कि इस प्रोजेक्ट में किसी भी तरीके का कोई अदर इशू नहीं है। अब हम बात करते हैं टोकन स्नीफर की। टोकन स्नीफर ने मार्किंग देता है। टोकन स्नीफर क्या करता है कि आपका जो भी प्रोजेक्ट आएगा उसको पूरे प्रोजेक्ट को एनालाइज करता है, रीड आउट करता है, उसके वन बाय वन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को ओपन करता है, उसके पूरे एंटायर मैकेनिज्म को रीड आउट करता है। रीड आउट करने के बाद में वो मार्किंग देता है कि हाँ ये कितने परसेंट प्रोजेक्ट एक्यूरेट है आपका। तो यहाँ पर टोकन स्नीफर ने हमें को 100 आउट ऑफ 100 पॉइंट्स दिए। अब हम टोकन स्नीफर की साइट के ऊपर जाते हैं। यहां जाके हम देखते हैं कि अगर हमारा स्कोर 100 आउट ऑफ 100 है तो किस बिहाफ पे हमारे को 100 आउट ऑफ 100 स्कोर दिया गया है। इसका जो कॉन्ट्रैक्ट एनालिसिस कहता है कि वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट सोर्स है, ऑनरशिप को रीअनाउंस और सोर्स डज नॉट कंटेन एनी ओनर कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि टोकन स्निफर इस एआईपीएफ के रिगार्डिंग ये आपको श्योरिटी दे रहा है कि वो उसने अपनी पूरी वर्किंग करके ये बताया कि यहाँ पर ओनरशिप को रीअनाउंस किया गया है और जो सोर्स है ये किसी भी तरीके का और कोई फर्दर ओनरशिप का एड्रेस कंटेंट नहीं करता, यानी कि इसमें और कोई फर्दर ओनरशिप किसी के पास में नहीं है। अब हम क्रिएटर नॉट ऑथराइज्ड फॉर एनी स्पेशल परमिशन, यानी कि जिसने इसको क्रिएट किया है आज की डेट में उसके पास में भी कोई फर्दर परमिशन नहीं है कि वो इसके अंदर कोई चेंजेस कर सके, लिक्विडिटी को ड्रॉ कर सके, लिक्विडिटी को निकाल सके या प्रोजेक्ट को डंप कर सके या प्राइस को डंप कर सके या प्राइस को मैनिपुलेट कर सके या किसी तरीके की ऐसी कोई टर्म्स एंड कंडीशन सिस्टम के ऊपर अप्लाई कर दे कि जिससे हमारे को इनकम मिलने में टफनेस आ जाए या हमारे को काम करने में टफनेस आ जाए। यहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते। होल्डर एनालिसिस के बिहाफ पे भी हमारे पास में सब जगह पॉइंट्स मिले हुए हैं कि क्रिएटर वॉलेट कंटेन लेस देन 5% ऑफ सर्कुलेटिंग टोटल सप्लाई टोकन सप्लाई, यानी कि 0.0% भी नहीं है हमारे पास में। ऑल अदर होल्डर्स पोजेस लेस देन 5% ऑफ सर्कुलेटिंग टोटल सप्लाई, यानी कि होल्डर कौन है? सबसे ज्यादा होल्डर है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो इस पूरे सिस्टम के मैकेनिज्म को चला रहे हैं और उनके पास भी 5% से ज्यादा की होल्डिंग नहीं है। अब टॉप 10 टोकन होल्डर पोजेस लेस देन 70% सर्कुलेटिंग टोटल सप्लाई, यानी कि 0.49% की इसकी परसेंटेज निकलती है अगर हम नंबर ऑफ पीपल की एंटायरली बात करते हैं तो। और लिक्विडिटी एनालाइज कहते हैं कि एडिक्वेट करंट लिक्विडिटी कितनी है हमारे पास में, इतनी पड़ी और एटलीस्ट 95% ऑफ द लार्जेस्ट पूल लिक्विडिटी बर्न्ड लॉक्ड फॉर 15 डेज और नो लॉन्गर 100%, यानी कि हमारे पास में ये हम श्योरिटी के साथ में लोगों को बोल सकते हैं, समझा सकते हैं, कह सकते हैं कि सर ये प्रोजेक्ट में जो लिक्विडिटी आपकी है ये 100% लॉक एंड एलपी बर्न्ड प्रोग्राम है, यानी कि यहाँ पर आपका अगर एक सिंगल डॉलर भी लिक्विडिटी के अंदर ऐड होता है तो उस लिक्विडिटी के पूल में से आपका सिंगल डॉलर विड्रॉ नहीं किया जा सकता। कोई भी बड़ा होल्डर आके आपके प्रोजेक्ट को ऑल ऑफ अ सडन डंप नहीं कर सकता, इसके प्राइस को नीचे नहीं गिरा सकता है। अब ये तो हुआ डेक्स की बात। अब डेक्स के अंदर हम ये समझते हैं कि भाई ठीक है, यहाँ पर हमारे जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर आपको डेली अपडेट मिलता है, चाहे आपको किसी तरीके से अगर पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ आपका ओपन में रखा हुआ है, अगर आपको इसका व्हाइट पेपर पढ़ना है। और दोस्तों देखिए मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रहा हूँ कि जब भी हम मार्केट में जाते हैं
कई ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे संग में जो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, साथ में काम कर रहे हैं और एक लंबा टाइम उनको हो चुका है, लेकिन वो आज भी कुछ ना कुछ टूल्स हम लोगों से डिमांड करते रहते हैं, माँगते रहते हैं। माँगिए किसी से भी मत। हर बार ज़ूम के अंदर सबको यही बताया जाता है कि जो भी आपका अपलाइन है, सबसे पहले तो आप उनको अप्रोच करें। उनको अप्रोच करने के बाद में अगर वहाँ से भी चीज़ें या वहाँ से भी नीड्स को फुलफिल नहीं होते हुए देख देख पा रहे हैं, तब आप सीधा सिस्टम की वेबसाइट पे जाएँ। वेबसाइट के ऊपर पूरी आपकी प्रेजेंटेशन है। वेबसाइट के ऊपर ही पूरा ओवरव्यू है पूरे एंटायरली सिस्टम का और वहीं पे सिस्टम का व्हाइट पेपर है, जिसको आप प्रॉपर्ली रीड कर सकते हैं कि व्हाइट पेपर के अंदर सारी डिटेल्स ऑलरेडी फिल्ड अप होती हैं कि प्रोजेक्ट किस बेस के ऊपर बना हुआ है, क्या मैकेनिज्म्स उसके अंदर यूज्ड हैं और इसके आने वाला भविष्य किस तरीके से है। तो व्हाइट पेपर के ऊपर सारी चीज़ें और अगर किसी को फर्दर अपडेशंस चाहिए, तो सभी के लिए मेरी एक छोटी-सी हम्बल रिक्वेस्ट है, सभी के लिए एक छोटी-सी एडवाइस है कि आप सभी लोग अपने-अपने फ़ोन के अंदर टेलीग्राम को डाउनलोड कर लीजिए और टेलीग्राम पे अपनी आईडी क्रिएट करके सिस्टम का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, प्लीज़ उसको फॉलो कर लीजिए। जब आप इसको फॉलो करेंगे तो सिस्टम के पार्ट से कभी भी कोई लेटेस्ट अपडेट आता है, कोई भी चीजें नई इनोवेशन होती हैं, कोई भी नया रिमार्क अपडेट होता है, वो आपको एआईपीएफ के टेलीग्राम के ऑफिशियल चैनल के ऊपर बहुत पहले यानी कि अर्ली इन द मॉर्निंग अपलोड होता है, जिसके बाद में आपको आने वाले डे का प्लान करने में इजी हो सकता है। कुछ उसके अंदर गुड पॉइंट्स आते हैं, कुछ उसके अंदर बेटर पॉइंट्स आते हैं, लेटेस्ट अपडेट्स आते हैं कि क्या मार्केट में हो रहा है, हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। सारी चीज़ों की अपडेशन आपको इनके पूरे एंटायर सोशल मीडिया हैंडल से हम लोगों को मिल जाती है। अब हम बात करते हैं इसी के अंदर अपने प्लान प्रेजेंटेशन की और आज की जो प्लान प्रेजेंटेशन होगी दोस्तों, ये थोड़ी-सी क्रिस्प होगी, ये थोड़ी-सी शॉर्ट